महिला और पुरुषों के अंदर कई बार सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में डिस्कस करेंगे जो दोनों ही यानी मेल और फीमेल दोनों के ही सेंसिटिव सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर अच्छा वर्क करेगी और उसका नाम है एस्टिलेगोमाइडिस। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में, जहां पर उनको क्या क्या दिक्कतें आती है। सेक्सुअल जहां पर भी प्रॉब्लम आती है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिस्कस नहीं कर पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं तो वो अपनी कंडीशन को समझ पाएंगे और हो सकता है कि होम्योपैथी की वो मदद ले पाए। सबसे पहली चीज है, जिन लोगों को अनकंट्रोल्ड मेस्टुर्बेशन की आदत होती है या उनकी हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस मेस्टुर्बेशन की शिकायत रही है, तो उन लोगों को क्या होता है कि स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। आखिर स्पर्मेटोरिया क्या होता है? यानी बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के केवल आपका सीमन डिस्चार्ज हो जाता है। यानी बिना कुछ ऐसा एक्टिविटी किए केवल थॉट के माध्यम से या कुछ विचार भी आपके दिमाग में आ जाते हैं तो इजीली आपका सीमन डिस्चार्ज होने की समस्या क्रिएट हो जाती है। कई बार लोगों के अंदर प्री मैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत भी होती है, क्योंकि आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे आप कॉन्टेक्ट बनाते हैं उससे पहले ही आपका सीमन डिस्चार्ज हो जाता है। पहली चीज। सेकेंड चीज, काफी लोगों के साथ समस्या ये आती है, हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि साहब सेक्सुअल थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर आती है तो हमारे टेस्टिकल में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो भी स्पेशली राइट साइड के टेस्टिकल में पेन होता है। वो पेन कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपके लोअर एब्डोमेन यानी पेट के नीचे वाले हिस्से के अंदर दर्द की शिकायत कर देता है। तो ये चीजें हुई। तो इस कंडीशन के अंदर आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स इतने हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, इवन आप किसी महिला के बारे में या कोई सेक्सुअल थॉट्स के बारे में सोचते हैं तो ही आपका डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है या सीमन निकल जाता है। ये कंडीशन हुई है। इसकी वजह से आपके जो बॉडी के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनके अंदर इरेक्शन आना बंद हो जाता है, ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये शिकायत भी लोगों के अंदर देखी जाती है। ये तो ही पुरुषों से संबंधित। सेकंड आता है, महिलाओं के अंदर भी बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। महिलाओं में क्या शिकायत होती है कि हल्का सा भी एग्जर्शन करते हैं, कोई टेंशन आ गया, कोई स्ट्रेस आ गया या ज्यादा उन्होंने भागा दौड़ कर ली या फटाफट कोई ऐसी मूवमेंट कर ली, तो उसके कारण भी उनका मेंसेज स्टार्ट हो जाता है। मेंसेज के अंदर ब्लीडिंग कैसी होती है? कई बार फ्रेश ब्लीडिंग आती है और कई बार उसके साथ क्लोट्स भी आते हैं। ये ब्लीडिंग कई बार हल्की होती है और कई बार तेज ब्लीडिंग भी उनकी स्टार्ट हो जाती है। उनका सर्विक्स यानी यूट्रस का नीचे वाला हिस्सा इतना सेंसिटिव हो जाता है कि कई बार हल्का सा भी मूवमेंट या टच करने से भी उसमें भी ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये महिलाओं के अंदर कॉन्टेक्ट बनाने की वजह से भी उनके साथ में ब्लीडिंग की शिकायत होने लग जाती है। ये स्थिति हुई। इसके साथ साथ उनका जो यूट्रस होता है वो हाइपरट्रोफिड होता है, यानी बहुत जब बढ़ा हुआ था साइज के अंदर, तो वो सेंसिटिव होता है। महिलाओं के अंदर जब मेनोपॉज की शिकायत होती है, मेनोपॉज की दिक्कत आती है, उसके अंदर भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती है। वो ब्लड क्या होता है कि क्लोटेड ब्लड होता है। क्लोटेड ब्लड के साथ में ब्लड एक धागे के रूप के अंदर गिरना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी समस्या महिलाओं के अंदर अगर देखी जा रही हो तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। इसके अलावा पोस्टमार्टम, जैसे बच्चे डिलीवर हुए महिला के अंदर, उसके बाद उनकी ब्लीडिंग कई बार रुकती नहीं है। ये ज़्यादा सेंसिटिविटी होने की वजह से महिलाओं के अंदर क्या दिक्कत होती है? मिसकैरेज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो जिन महिलाओं को मिसकैरेज की ज़्यादा दिक्कत होती है ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी हेल्पफुल होती है। और इस सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से महिलाओं के अंदर स्टेरिलिटी की समस्या यानी बच्चे नहीं लगने की शिकायत भी डेवलप हो जाती है। तो ये मेडिसिन महिला और पुरुषों के अंदर बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट दवा है। और इसका होम्योपैथी के अंदर हम यूज करते हैं मदर टिंचर फॉर्म में ज़्यादातर। इसकी पोटेंसी भी यूज करते हैं लेकिन ज़्यादातर मदर टिंचर फॉर्म से स्टार्ट की जाती है। तो मदर टिंचर फॉर्म का इसका बहुत अच्छा यूज होता है। इसको 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में डाल के लेने के लिए सलाह दी जाती है। तो इस तरीके से ये जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छी दवा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी दवाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप इस चैनल को जरूर देखते रहिएगा। धन्यवाद।